हेलो फ्रेंड, मैक मार्शल ऑफ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं घरों में कौन कौन सा प्रोटेक्शन डिवाइस या प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाना चाहिए। प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का मतलब वहाँ पे एमसीबी, एलसीबी, आरसीसीबी क्या लगाना चाहिए घर में, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स क्यों लगाते हैं। तो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स बहुत सारे वजह से लगाते हैं, खुद को करंट से बचाने के लिए बहुत सारा वजह होता है। इस वजह से हम प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हमें लगाना चाहिए, ये कंपलसरी है। अब कौन कौन सा लगाना चाहिए और कौन कौन सा किस कंडीशन में काम करता है, आज के वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जो कॉमन चीज़ है वो एमसीबी, जो कि आजकल हर कोई अपने घर में लगाता है। जी, आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो, अगर आप वायरिंग करवा रहे हो किसी इलेक्ट्रिशियन से, कोई बिजली वाले से, देन आपको ये वो खुद लगा के एमसीबी दे देता है कि चलो एक एमसीबी, चाहे 2 पोल का हो, सिंगल पोल का, कोई भी एक हो, ठीक है। तो वहां पे एक एमसीबी मेन बोर्ड पे लगा के दे दिया जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं भी जान रहे हो तो आजकल हर घर में ये चलता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीबी किस कंडीशन में काम करता है। तो एमसीबी 2 कंडीशन में काम करता है। एक शॉर्ट सर्किट, मान लो आपका कोई घर में वायर जो है, 2 वायर आपस में भिड़ गया, फेज न्यूट्रल, देन उस कंडीशन में एमसीबी ट्रिप करेगा, पहला वजह। दूसरा वजह कोई, ये तो शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्ट, मतलब अगर मान लो कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या है, वो एमसीबी ट्रिप करेगा, आपका घर का लोड खराब नहीं होगा। तो इस एमसीबी से क्या बचेगा, एमसीबी से सिर्फ इक्विपमेंट्स बचते हैं। मतलब एमसीबी से प्रोटेक्शन किसको मिलता है, सिर्फ इक्विपमेंट्स का। अगर कोई अपना फ्रिज, टीवी, कोई ऐसा डिवाइस आप लगा रखे हो, उस कंडीशन में एमसीबी जो है वो ट्रिप कर जाता है, तो उसको खराब होने नहीं देता। तो ये वजह है एमसीबी हम लगाते हैं। तो एमसीबी जो है वो कितना लगाना चाहिए, तो एमसीबी डिपेंड करता है आपके लोड पे। पहला तो आपको मेन बोर्ड पे एमसीबी एक लगाना चाहिए जो कि 2 पोल का होना चाहिए। 2 पोल मतलब एक फेज और न्यूट्रल दोनों वायर उसमें आना, इनलेट होना चाहिए, और दोनों वायर जो है आउटलेट होना चाहिए, मतलब बाहर निकलेगा। तो ये दो पोल का एमसीबी एक कंपलसरी है, आपको लगाना चाहिए। उसके बाद आपके पास ढेर सारा रूम है, तो आप पर्टिकुलर हर रूम का अलग अलग एमसीबी लगा सकते हो। अगर आपने एसी लगा रखा है तो एसी के लिए अलग से एमसीबी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसा लोड वैसा आप एमसीबी लगा सकते हो, लेकिन एक आपको 2 पोल का मेन बोर्ड पे लगाना है, ये कंपलसरी है। उसके बाद आप जितना लगाओ वो आपका सेफ्टी बढ़ाएगा। आप हर रूम के लिए एक लगा सकते हो या फिर पूरा के लिए एक लगा सकते हो, लेकिन आपको 2 पोल वाला एक लगाना है। ये तो एमसीबी का बात हुआ। अब बात करते हैं आरसीसीबी। जी हाँ, जो आरसीसीबी है वो क्या काम करता है, 99.9% लोगों को ये पता नहीं होता कि आरसीसीबी भी कोई एक चीज़ है जिसे हमें घर में लगाना चाहिए। अगर आपको करंट से बचना है, मतलब चाहते हो कि आपको करंट ना लगे, ठीक है, या किसी को भी घर में करंट ना लगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको आरसीसीबी लगाना चाहिए। आरसीसीबी क्या काम करता है कि आपको जैसे ही थोड़ा मिली एम्पेयर का भी करंट झटका फील होता है तो आरसीसीबी ट्रिप कर जाता है, मतलब आरसीसीबी गिर जाता है। तो ये एक बेनिफिट है, करंट से आपको बचाएगा, तो वो सिर्फ आरसीसीबी ही बचाएगा, एमसीबी नहीं बचाएगा। आपको करंट लगेगा ना, आप मर जाओगे, लेकिन एमसीबी ट्रिप नहीं करेगा। जो आप एमसीबी लगाते हो, एमसीबी ट्रिप नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे एमसीबी क्यों लगाते हैं, तो एमसीबी मैंने आपको बताया ना, इक्विपमेंट्स के सेफ्टी के लिए। आपके घर में जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, शॉर्ट सर्किट होगा, आग नहीं लगेगा, तो ये सब चीज़ जो एमसीबी बचाएगा। लेकिन आपको करंट लग जाएगा तो आपको वो कौन बचा पाएगा, सिर्फ आरसीसीबी ही बचा पाएगा। तो आरसीसीबी आपको जरूर लगाना चाहिए। अब थोड़ा सा मिली एम्पेयर का भी फर्क क्यों ना हो, ठीक है, अगर कोई मान लो फेज बाहर का घर के कोई बॉडी में टच में हो गया, उस कंडीशन में भी आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। समझ में आ रहा है। आपका न्यूट्रल वायर भी कोई घर के बॉडी में टच में आ गया, फेज वायर घर के बॉडी में टच में, घर में कहीं टच में आ गया, तो उस कंडीशन में भी आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। एक थोड़ा सा मिली एम्पेयर का भी सेंस कर लेता है वो, और वो ट्रिप कर जाता है, ठीक है। इस पे मैंने डिटेल से वीडियो अपलोड कर रखा है। हालांकि सब पे मैंने डिटेल से वीडियो सेपरेट कैसे काम करता है, कितने तरह के होते हैं, कितना प्राइस पड़ता है, सबका सेपरेट वीडियो है, ऑलरेडी आप देख सकते हो। ये दूसरा चीज़ हो गया। अब तीसरा चीज़ समझते हैं। अगर मान लो घर में कोई लाइटनिंग गिर गया, ठीक है, बिजली गिर गया, उस कंडीशन में सारा इक्विपमेंट्स खराब होता है, जल सकता है, वायर जल सकता है। हाल में मेरे बगल में एक जगह है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ऐसा ही कंडीशन हुआ, तो बिजली गिरा, सारा का सारा उसका लोड, सब कुछ, टीवी पंखा सब कुछ उड़ गया, खराब हो गया। एसपीडी, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, ये काम करता है, क्विक जो करंट आता है उसको ग्राउंडिंग कर देता है, जमीन में भेज देता है। आप ये लगाओ कि ना लगाओ चलेगा, क्योंकि हर घर में बिजली गिरे कंपलसरी नहीं है। बहुत ऐसा इक्का दुक्का घर होता है जहाँ पे बिजली, लाइटनिंग जो आसमानी बिजली है वो गिरता है,
ठीक है। तो ये आप नहीं भी लगाओगे चलेगा, लेकिन आप लगाओ तो अच्छा है, लेकिन ना लगाओ तो भी चलेगा। लेकिन आपको दो चीज़ कंपलसरी है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको लगाना चाहिए। दूसरा, पहला एमसीबी, दूसरा आरसीसीबी। ये अगर लगा लेते हो देन आपका घर में किसी को भी करंट नहीं लगेगा, आपके घर में किसी तरह का अर्थ जो लाइटनिंग बिजली वाला फॉल्ट नहीं होगा। ये तीन चीज़ में से दो चीज़ आपको लगाना चाहिए, तीसरा आप लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते। तो ये मेन प्रोटेक्शन का डिवाइस है जो कि आपको घर में लगाना चाहिए। और एक चीज़ तो कॉमन होता है, वो आज से नहीं, आदम जमाने से चलता आया है, बिजली जब से बना है तब से उसे हम लगा रहे हैं। जो कॉमन चीज़ है, हमेशा से लगता है, और आप उसका नाम जानते होगे, फ्यूज़। जी हाँ, फ्यूज़ पहले भी चलता था, अब भी चलता है और हमेशा चलेगा, क्योंकि फ्यूज के जैसा इफेक्टिव कोई नहीं है। क्योंकि फ्यूज़ एक जो है वो उसमें जेन्युइन चीज़ है, सिर्फ एक वायर है, ज़्यादा एम्पेयर आएगा वो अपने आप गल जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा अपने आप वो वायर जो है पतला वाला अंदर में वो गल जाएगा। लेकिन एमसीबी कभी ट्रिप करे ना करे, कोई कुछ भी हो सकता है, कंपनी पे बनाया है, उसमें अंदर कुछ कुछ काम हो चीज़ होता है, कुछ कुछ उसमें मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो फॉल हो सकता है। लेकिन फ्यूज़ कभी फॉल नहीं होगा। इसीलिए फ्यूज़ तो कंपलसरी है, लगाना ही पड़ता है। और हर इलेक्ट्रिशियन लगा भी देता है, आप बोलो कि ना बोलो, हर इलेक्ट्रिशियन, हर बिजली वाले, हर कोई अपने घर में लगा भी लेता है और वो बिजली वाले लगा भी देते हैं। तो ये प्रोटेक्शन के 3-4 चीज़ मैं जो बताया वो आपने देख लिया, समझ लिया, ठीक है। अब भी कोई डाउट आपका रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई ऐसा चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, देन वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।